प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल इंश्योरेंस कवर करूगी कि नहीं? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ, ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। असम में मैं दर्शकों को एक बात बहुत विशेष बताना ये चाहूंगा, क्योंकि सामान्यतः अभी से लेकर अगले 2-3 महीने तमाम सर्वे आएंगे जिसमें आपको कांग्रेस और बीजेपी के वोट शेयर में बहुत बड़ा अंतर नहीं दिखेगा। हो सकता है कि बीजेपी का वोट शेयर 45, 46, 48% तक जाए, कांग्रेस का वोट शेयर उससे 3-4% या 2% नीचे दिखाई दे। तो उस समय देखने में आपको लगेगा कि अगर मानिए कोई एक 43-44 है, कोई 46% है, 2-3% का गैप तो नहीं है, तो मुकाबला बहुत कांटे का होने वाला है। लेकिन ये बात सही नहीं होगी, ये अर्ध सत्य होगा। दरअसल असम अब आज की तारीख में 2 हिस्से हो गए हैं, मुस्लिम असम और हिंदू असम, या दक्षिणी असम जिसे बराक वैली और लोअर असम कहते हैं, और सेंट्रल असम और अपर असम, आप उसकी बात करें। जो डिलिमिटेशन हुआ है वो दरअसल आसाम में 2 साल पहले ही हुआ है। बाकी सभी का 2008 में डिलिमिटेशन हो गया था। आसाम का डिलिमिटेशन दरअसल ठीक लोकसभा चुनाव के पहले हुआ। और अगर आप ध्यान दें तो वहां पे धुबरी लोकसभा, और उसको अगर आप ध्यान से देखें, जहां से कांग्रेस का कैंडिडेट 10 लाख के ज्यादा मार्जिन से जीता, 10 लाख वोटों के मार्जिन से सीट का जीतना, ये अपने आप में रिकॉर्ड था। पूरे भारत में सबसे बड़ा मार्जिन वहां पे आया। हुआ यह है कि जितने भी दक्षिणी आसाम के मुस्लिम इलाके हैं बहुल, तकरीबन आप मान के चले 20, मोटे तौर पर कि 20-22 असेंबली सेगमेंट का वो इलाका, वो एक एरिया में कंसंट्रेटेड हो गया है नए डिलिमिटेशन के बाद में। जिसका अर्थ यह है कि बीजेपी अब वो एक लोकसभा सीट कभी नहीं जीत सकती डुबरी। कारण यह है कि वहां पे जिस तरीके का 90% तक कंसंट्रेशन मुस्लिम आबादी का हो गया है, ये अब सीट हो गई है जैसे कि लक्षद्वीप या श्रीनगर या बारामूला, जहां पे बीजेपी लड़ती ही नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि वहां पे लड़ने का भी उनको कोई लाभ नहीं, कोई वोट देने आने वाला नहीं है। लेकिन बचा हुआ जो आसाम है वो वन साइडेड दूसरी तरफ जा रहा है। तो ऐसे में अगर आप आसाम के आंकड़े देखें, और खासतौर पे इंडिया टुडे के नॉर्थ ईस्ट के अंक के लिए जो हम लोग ने आसाम का सर्वे किया, आपको वहां पे जब आप नेताओं की पॉपुलैरिटी देखेंगे, 70% गौरव गोगोई का आता है, तरुण गोगोई के बेटे जो हैं। लेकिन जो हिंदू मतदाता हैं उनमें 60 से 70% हिमंता बिश्व शर्मा का आता है। तो एक तरह से ये पूरी तरह से पोलराइज हो गया है वो। और उस पोलराइजेशन में चूंकि आसाम में मुस्लिम मतदाता अक्रॉस द स्टेट नहीं फैले हैं, वो एक ही जगह कंसंट्रेटेड है। तो 20-22 सीटों का ब्लॉक, जहां पे मुस्लिम मतदाता ऑलमोस्ट 70 से 90% तक हैं, आप मान के चले, वो सारी सीटें कांग्रेस स्वीप कर जाएगी। लेकिन बचे हुए आसाम में कांग्रेस के लिए मुकाबला बहुत कठिन होगा, और उन जगहों पे वो आप कह सकते हैं कि एक तरह से काउंटर पोलराइजेशन या पोलराइजेशन, जो भी कहना चाहें, वो हिमंता बिश्व शर्मा वो अपने आप को सेफली शायद निकाल ले जाए। तो इन चारों राज्यों में से आप अगर आप बात करें तो प्रो इनकम्बेंसी वाली बात 3 राज्यों में है। एक तरह से मुकाबले क्लोज होंगे, अच्छे होते जाएंगे, लेकिन विपक्ष के बंटवारे के कारण जो है वो आपका तमिलनाडु दोबारा प्रो इनकम्बेंट हो सकता है, जबकि केरल में सत्ता परिवर्तन, एक राज्य है। पौंडीचेरी एक छोटा राज्य है जिसको भी ध्यान रखना चाहिए, वहां पर भी एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा चढ़ी हुई है। तो आप उसको भी काउंट कर ले तो शायद 2 राज्यों में प्रो इनकम्बेंट वर्डिक्ट आ सकता है, और 2 राज्यों में एंटी इनकम्बेंट वर्डिक्ट आ सकता है, और 3 राज्यों में अभी आज की तारीख में प्रो इनकम्बेंसी के चांसेस ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। राजनीति हो या क्राइम, संसद की बहस हो या सड़क की सच्चाई, बाजार की चाल हो या रोजगार की तलाश, देश की चर्चा हो या दुनिया की हलचल, जंग के शोर से सीज फायर की खबर तक, यूपी बिहार से तमिलनाडु की सियासत तक, एस्ट्रोलॉजी के सितारों से खेल के मैदान तक, सच साफ सीधे अंदाज में देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक।